इधर जमशेदपुर में हुई ज्योति हत्याकांड में नया ट्विस्ट आ गया है। सोनारी आस्था हाईटेक सिटी वेस्टर्न ब्लॉक निवासी ज्योति अग्रवाल उर्फ स्वीटी की हत्या के मामले में मृतका के पिता प्रेम अग्रवाल ने चांडिल थाने में दामाद रवि अग्रवाल के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रेम अग्रवाल ने साजिश के तहत बेटी ज्योति अग्रवाल उर्फ स्वीटी की हत्या कराने का आरोप अपने दामाद रवि अग्रवाल पर लगाया है। ज्योति अग्रवाल के शव का पोस्टमार्टम के दौरान सिर से एक गोली निकली और इस मामले में सरायकेला एसपी मनीष टोपो ने एसडीपीओ सुनील रजवार की अगुवाई में एसआईटी बनाई है। इसमें सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल एसडीपीओ के अलावा चांडिल सर्किल इंस्पेक्टर अजय कुमार, चांडिल चौका और कपाली थाना प्रभारी को शामिल किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस रवि अग्रवाल के मोबाइल के कॉल डिटेल खंगाल रही है। इसके अलावा जमशेदपुर के बालीगुमा स्थित मिनी पंजाब होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे के अलावा होटल से घटनास्थल के बीच का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सहयोगी प्रभात का रुख करते हैं, जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभात, ये नया ट्विस्ट है। ये कहा गया कि रंगदारी मांगी गई थी, वो नहीं मिली, धमकी दी गई थी और जब रंगदारी मिली नहीं तो अपराधियों ने अग्रवाल दंपति में से उनकी पत्नी की हत्या कर दी, रवि की पत्नी की हत्या कर दी। लेकिन अब स्वीटी या फिर ज्योति कह लें, उनके पिता ने अपने दामाद के खिलाफ ही प्राथमिकी दर्ज करा दी है। सीधे तौर पर आरोप की हत्या उसके पति ने ही करवाई है, यानी दामाद ने ही करवाई है। बिल्कुल आरती, देखिए कल जब परसों रात में जब ये हत्या हुई थी तो उस वक्त पूरा आरोप जो है वो सीताराम देरा थाना प्रभारी पर लग रहा था कि उसने कार्रवाई नहीं की। जिस तरीके से 25 लाख की रंगदारी मांगी गई थी उसी के एवज में उसकी रवि अग्रवाल की पत्नी यानी कि ज्योति की हत्या कर दी। लेकिन कल शाम में करीब लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास जो ज्योति के पिता हैं वो चांडिल थाना पहुंचते हैं और अपने दामाद रवि अग्रवाल के खिलाफ में ही एक लिखित शिकायत करते हैं और आधे घंटे 1 घंटे बाद उस मामले में मामला को दर्ज कर लिया जाता है और एक टीम भी बना दी जाती है, एसआईटी टीम बना दी जाती है जिसमें कि 5 लोग हैं, जिसमें स्वयं डीएसपी हैं, सर्कल इंस्पेक्टर हैं, कोपाली थाना के प्रभारी हैं, चांडिल थाना प्रभारी है। तो अब पुलिस कल देर रात रवि अग्रवाल से भी पूछताछ की क्योंकि हत्या का आरोप उसके ज्योति के पिता ने अपने दामाद पे ही लगाया है। लेकिन दामाद का जिस तरीके से, हालांकि वो कैमरे में बोलने को तैयार, लेकिन दामाद का जिस तरह से कहना है कि ज्योति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो 21 तारीख को कुछ विवाद हुआ था, उसके बाद वो अपने मायके चले गई थी। बाद में फिर 24 तारीख को उसके पिता के कहने पर और जो ससुर के आपसी तालमेल के बाद वापस फिर वो घर आई थी और उसके बाद फिर ये घटना घटी। तो कहीं ना कहीं अब उसके पति पर भी सवाल उठ रहे हैं और पुलिस उसके पति के जो कॉल डिटेल है, मोबाइल का सीडीआर है और सबसे ज़्यादा वो बालीगुमा स्थित जो होटल है, होटल से लेकर कांदड़ बेड़े का जो रास्ते है वो करीब 6 से 7 किलोमीटर का पड़ता है। उस बीच में वो जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो खंगाल रहे हैं ताकि अगर ये पता चलेगा अगर ऑनर किलिंग है या फिर भाड़े का अपराधी को बुलाकर हत्या कराया गया तो कहीं ना कहीं जो गाड़ियां हैं, गाड़ी को कहीं ना कहीं अपराधी उससे चेस जरूर कर रहे होंगे, गाड़ी का पीछा जरूर कर रहे होंगे, रेकी जरूर कर रहे होंगे। तो वो भी पुलिस उस एंगल पर भी जांच कर रही है। पूरे जो सीसीटीवी लगे हैं, आसपास के घरों में सीसीटीवी लगे हैं, कुछ आसपास के लोगों से वो पूछताछ करते। जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन रवि अग्रवाल ने कहा था कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं 2 बार मेरे उल्टी हुई थी और उसी दरमियान जब वो कांदे बेड़ा चौक के पास पहुंचा था तो गाड़ी रोकी थी और उसी समय 2 अपराधी आए थे और दोनों साइड से गोली चलाए थे। हालांकि पुलिस उस वक्त तो जो रवि अग्रवाल कह रहा था वही मान रहे थे, लेकिन अब जब ज्योति के पिता ने लिखित शिकायत किया, लेकिन अगर दामाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है प्रभात, तो जाहिर तौर पर पहले से भी कुछ रहा होगा, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा होगा, कुछ विवाद चल रहा होगा। अचानक से अगर हत्या होती है जिसमें कि सामने तौर पर ये सीधे तौर पर ये कहा गया कि अपराधी आते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं, ऐसे में अचानक से दामाद पर आरोप लगाना, ये पिछला कुछ तो रिकॉर्ड रहा होगा कि पति पत्नी में झगड़ा चल रहा होगा, कुछ विवाद रहा होगा या फिर कुछ परिस्थितियां रही होंगी जिसको देखते हुए ससुर ने दामाद पर ही हत्या का आरोप लगाया है। बिल्कुल आरती, देखिए ये निश्चित है कि एक दिन का विवाद नहीं था। जैसे हमारे सूत्र बताते हैं कि आज से 1 साल पहले पति पत्नी गैंगटॉक घूमने के लिए गए थे तो उस वक्त भी
ये परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी। दोनों आपस में दोनों में झगड़ा भी हुई थी, साथ में बच्चे भी थे। और उस समय जो उसके जो ज्योति के पिता है ने ये आरोप लगाया कि उस समय भी गला दबाकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया। लेकिन दूसरी तरफ उसके पति का कहना है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अभी मेरी कुछ दिन पहले शाली की शादी हुई थी दिसंबर महीने, उसमें भी वो अपनी बहन से ही लड़ ली थी और बहन से लड़ ली थी। उसके बाद मामला शांत हुआ था। उसके बाद फिर इसे सोनारी स्थित आवास ले आया गया था। वहाँ पर भी वो जो उसके पति बताते हैं कि वहाँ पर भी वो छत से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे थे और उसका टीएमएच में इलाज चल रहा था मानसिक रोगी का। तो दवा भी सही से नहीं खा रही थी। तो अब ये देखना है कि पुलिस पूरे मामले को, जो भी रवि अग्रवाल ने जो बताया है पुलिस को या फिर ज्योति के पिता ने जो लिखित शिकायत की है, अब उस पुलिसिया जांच में क्या सामने आता है। हालांकि साफ तौर पर हत्या के आरोप तो लगाया गया है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। और निश्चित है, जिस तरीके से चेंबर ने कल 72 घंटे का अल्टीमेटम जमशेदपुर जिला प्रशासन को दिया। हालांकि ये हत्या सरायकेला में हुई, लेकिन जमशेदपुर जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि 72 घंटे के अंदर इसका खुलासा करें। इस मामले में जो सीताराम डेरा थाना प्रभारी थे ज्योति, वो बता दूं कि उसे कल देर रात जमशेदपुर के एसएसपी ने लाइन क्लोज कर दिया गया है। उसे हटाने की मांग की गई थी, क्योंकि स्वयं बन्ना गुप्ता ने भी कहा था कि उसे तत्काल सस्पेंड किया जाए। तो कल रात में उसे लाइन क्लोज कर दिया गया है और सीताराम डेरा जो प्रभारी थे उन पर कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा। लेकिन ये पूरा मामला अब सरायकेला पर है, चूंकि सरायकेला में हत्या हुई थी। सरायकेला एसपी के ने जिस तरीके से एसआईटी गठन करके पूरी जाँच शुरू कर दी और जमशेदपुर के सिटी एसपी। चलिए, तो प्रभात, अब ये इंतजार किया जाना चाहिए कि जो एसआईटी गठित की गई है इस मामले की जांच के लिए, वो जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करेगी कि क्या अपराधियों ने वाकई रंगदारी के लिए ये मर्डर किया है या फिर इसमें अपने लोग ही शामिल हैं। इंतजार रहेगा इस मामले के खुलासे का। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ज्योति हत्याकांड में नया ट्विस्ट आया। पहले जब ये कहा जा रहा था कि ज्योति अग्रवाल के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, चूंकि उनके पति से रंगदारी मांगी गई थी और इस वजह से रंगदारी नहीं देने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन अब ज्योति के पिता ने अपने दामाद पर ही, यानी ज्योति के पति पर ही हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है और पुलिस एसआईटी बनाकर मामले की जांच कर रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।